इस्तेमाल कर सकता है, भारत को उसके लिए भी तैयारी कर रखनी चाहिए। का इस्तेमाल पाकिस्तान नहीं करेगा, पर मेरे को पाकिस्तान की लीडरशिप किसके हाथ में आती है? अगर उनके मुल्ला एलिमेंट के हाथ में आ गई और उन्होंने अपना कोई किसी जनरल को ब्रेन वॉश कर दिया, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। पर अगर जब उन्होंने एक भी परमाणु का अस्त्र का इस्तेमाल करेंगे, वो तो नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल पाकिस्तान जिसको मटिया मेट हो जाएगा। हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी अत्यधिक है, वो भी बात, पर पाकिस्तान के पास परमाणु बम की कमी नहीं है। ये म्यूचुअली एडेड डिस्ट्रक्शन की बात है, मैड डॉक्ट्रिन। बिल्कुल दोनों ही खत्म होंगे, होने की कगार पे होंगे। भारत फिर भी थोड़ा बच जाएगा, पर लाखों हमारे भी मरेंगे। पूछने की बात यह है, क्या हमने तैयारी करी है परमाणु अटैक की? क्या हमारे पास न्यूक्लियर केपेबल? एक और बड़ी खबर आपको बता दें बख्शी साहब, इस वक्त तीनों सेनाओं का एक्शन जारी हो गया है। थल से, जल से, वायु से सेना का प्रहार, जो कि मैं लगातार आपको बता रहा हूं। अरब सागर में भी भारतीय नौसेना की कार्रवाई हुई है। आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान पर भारत ने सीधा हमला बोल दिया है। इस वक्त तीनों सेनाओं में एक्शन देखा जा रहा है। तीनों सेनाओं में एक्शन है, यानी कि अब पानी से भी हम पाकिस्तान को मारेंगे, इसके साथ साथ हवा से भी पाकिस्तान को मारेंगे। और हवा से मारने के साथ साथ जिसका इंतजार हम कर रहे हैं कि भारतीय सेना अब जमीन के रास्ते भी पाकिस्तान में घुरेगी। कराची बंदरगाह के पास आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी गई हैं। आशिक मीर हमारे साथ मौजूद है। सबसे संवेदनशील इलाका जम्मू कश्मीर घाटी। आशिक मीर, क्या संकेत वहां से आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल मनु, अगर हम बात करें लगातार बीते कई दिनों से जिस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, और इस वक्त भी जो है कुपवारा के केरन, टंगडार, मत्सल और साथ साथ उरी सेक्टर में हेवी मोर्टार शेलिंग की जा रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना की शूरवीर जो है दे रहे हैं। अभी तक कई सारे लोगों को जो है फिलहाल एवैक्यूएट किया गया है, क्योंकि सीमावर्ती इलाके है और रात के समय में फायरिंग करना जो है काफी कठिन रहता है स्थानीय लोगों के लिए, बंकर्स में जाना। फिलहाल जिस हिसाब से भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की कोशिश की जा रही है कि मेजर सिटीज को टारगेट करने की, तो उसके चलते भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से पाकिस्तान को करारा जवाब मिल ही गया। लेकिन अब भारत की तरफ से जो एक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपको रुकना चाहिए। बड़ी खबर आ गई, थल, जल, वायु सेना तीनों से पाक पर प्रहार। इसके साथ साथ बड़ी खबर, नेवी ने अरब सागर में पाक से हमला कर दिया। आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान पर हमला किया है। और इससे भी बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह ने जो कि देश के गृह मंत्री हैं, अर्धसैनिक बलों के डीजी से बातचीत की है। अर्धसैनिक बलों के डीजी से बातचीत की है, यानी कि अब अर्धसैनिक बल भी तैयार हो चुके हैं। बीएसएफ के डीजी, सीआईएसएफ के डीजी सभी से बातचीत की है और सभी को हाई अलर्ट पर रखा है, बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर रखा है। यानी कि बख्शी साहब, जिस बात का आप संकेत दे रहे थे कि पाकिस्तान में घुसने के लिए भारत की सेना, भारत के अर्धसैनिक बल अब तैयार है, और जरूरत पड़ी तो भारत में जमीन के रास्ते पीओके में भारत की सेना घुस सकती है। में घुसना पहला एम पीओके होना चाहिए, उसके बाद बारी हमला रोक दो। जी हाँ बख्शी साहब। आशिक मीर मेरे साथ मौजूद है। आशिक मीर, एक और जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान का एक और तीसरा फाइटर प्लेन वो भी गिरा दिया गया। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को जो है गिराया जा रहा है, और एक के बाद एक फाइटर जेट जो है वो फिलहाल जो है गिरा दिए जा रहे हैं। लगातार जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि
जो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री अमित शाह ने जो है अब कड़ा संदेश दिया है। और खासतौर पर जब पीओके की बात आती है तो पीओके के बारे में वो लगातार जिक्र करते आए हैं। खासतौर पर जब हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुना, जब हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना और साथ साथ गृह मंत्री ने जो है पार्लियामेंट में लोगों को ये आश्वासन दिया है